देखिए, आज मैं आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन के रेफरेंस से बात करूँगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर बाज़ औक़ात बैड पैच आ जाता है। यानी वो एक आध सीज़न बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, 1-2 सालों से बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं और फिर आप देखें कि कुछ अरसे के लिए उनकी परफ़ॉर्मेंस आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसे हम बैड पैच कहते हैं। और फिर बाद में कोई ऐसी बात होती है कि वो एक दफ़ा फिर बड़े एक्टिव होते हैं और बड़े ठीक हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? और अगर हो तो इसका क्या हल होता है? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो बैड पैच है, ये सिर्फ़ खिलाड़ियों के तक महदूद नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारी नफ्सियात से और हमारे जिस्म से है, हमारे दिमाग से है। तो ये बैड पैच हम सब लोगों की ज़िंदगियों में, चाहे भले हम कोई भी काम करते हों, कभी न कभी आता जाता रहता है। ये बिज़नेस में भी हो सकता है, आपकी नौकरी में हो सकता है, मुलाज़मत में हो सकता है, आपकी एफिशिएंसी में हो सकता है, जो भी आप काम कर रहे हो। लेकिन ये जो बैड पैच होता है, अब इसको थोड़ा-सा हम इसको डाइसेक्ट करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, जो हमारा दिमाग है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी जो होती है, ये इसको फीडबैक दे रही होती है। फिर इसी तरह हमारा जब दिमाग काम कर रहा होता है, तो जो हम सुनते हैं, वो भी एक फीडबैक होता है हमारे ब्रेन को। फिर हम जो देखते हैं, ये भी एक फीडबैक होता है। जो हम महसूस करते हैं, ये भी फीडबैक। तो हमारे ब्रेन को जो काम कर रहा होता है, उसको साथ-साथ फीडबैक भी मिल रहे होते हैं। अब होता ये है कि अभी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि क्रिकेटर बहुत अच्छा है, वो बैट्समैन है और वो जब जाता है तो बड़ा अच्छा स्कोर कर रहा होता है। तो जब वो अच्छा स्कोर कर रहा होता है तो उसको शाबाश मिलती है, तो वो कानों के ज़रिए ब्रेन को फीडबैक जाता है और वो बड़ा और खुश हो जाता है। फिर उसको ऑप्टिक्स अच्छे मिलते हैं, लोग मिलते हैं तो थम्स अप कर रहे होते हैं, वो फीडबैक मिल रहा होता है। फिर वो अखबार पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि जी कमाल कर दिया, वो फीडबैक मिल रहा होता है। अब जो हमारी बॉडी है, ये एक हार्मनी में काम कर रही होती है, सिंक्रोनाइज़ हुई होती है हमारी बॉडी। यानी जब हमारा ब्रेन ये सोच रहा होता है, तो उस सोच के मुताबिक हमारे अज़ा काम कर रहे होते हैं, हमारे जिस्म काम कर। अगर आप फ़ियर में चले जाते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सबको पता है। इसी तरह अगर आप मायूसी में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, थकावट आ जाती है आपके अंदर, फ्रेशनेस नहीं आती है आपके अंदर। क्योंकि हमें ब्रेन को चलाने के लिए जहाँ सोच का बड़ा अमल दखल है, वहाँ पे इस जो फीड मिल रहा होता है हमें, बायो फीड मिल रहा होता है, इसका बड़ा ताल्लुक़ होता है। तो अब जो बैड पैच में लोग जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि उनको अगर 1 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा अच्छा फीड मिल रहा था उनको, फीडबैक मिल रहा था उनको और तारीफ़ें हो रही थी और वो एक हार्मनी में सारे काम कर रहे थे, तो वो उसको यूज़ टू हो गए थे। और जब वो यूज़ टू हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात इंसान लापरवाह हो जाता है और जब इंसान लापरवाह हो जाता है तो बाज़ औक़ात फिर उससे कोई छोटी-मोटी गलती सरदर्द हो जाती है। तो जब उसको गलती सरदर्द हो जाती है तो उसके बाद वो जो फीडबैक मिलना था, वो नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। वो सुनने को भी, देखने को भी, महसूस करने को भी। तो उस नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो ब्रेन है वो कियोस में चला जाता है और उसकी जो हार्मनी होती है वो टूट जाती है और फिर यके बाद दीगरे वो गलतियां भी करता रहता है और फिर उस गलती के नतीजे में वो बैड पैच उस पर आना शुरू हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होना शुरू हो जाती है या फिर बाद में उसको टीम से निकाल दिया जाता है या रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज़्म है। अब अगर आप बैड पैच में होते हैं तो उसमें 2-4 चीज़ें करने वाली हैं। पहली काम तो करने वाला ये है कि ये बड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ कि आप जो नेगेटिव प्रोपोगंडा है वक्ती तौर पे सुनना बंद कर दें। इससे वो जो लोग मिसाल देंगे कि जी कबूतर ने अगर बिल्ली को देख लिया तो उसने अगर आंखें बंद कर ली तो बिल्ली तो अपनी जगह पे कायम रही ना, रहने दें कायम बिल्ली को। आप वो प्रोपेगेंडा सुनना छोड़ दें। मैं तो जब टीमों के साथ एसोसिएट रहा हूँ तो उनकी मेंटल फिटनेस ट्रेनिंग के हवाले से मैं लेक्चर्स वगैरह भी दिया करता था, तो मैं उनको कहा करता था कि जी आप अखबार पढ़ना छोड़ दें, स्पोर्ट्स का पेज ना पढ़ा करें।
बिकॉज समबडी वुड से समथिंग टू यू, और वो सारे ख़ास तौर पे जब आप बैड पैच में होते हैं, डोंट रीड आर्टिकल्स अबाउट यू, ये सबसे पहले कहा। इसी तरह लोगों से बार बार अपना तज्जिया कराने की, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो लोग जो आपको अप्रिशिएट करते हैं अभी भी, उनसे अगर आप रब्ता रखते हैं तो रखें, लेकिन बेहतर ही है कि आप रब्ता ना रखें। नंबर 3, आप कोशिश करें कि इस बैड पेज के दौरान अपनी नींद डिस्टर्ब ना होने दें, क्योंकि जब आप सोचेंगे ना बहुत ज़्यादा तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आपकी जो सर्कैडियन रिदम होती है हमारे यहाँ, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो हमारे जिस्म की बहुत सी रिदम को चला रही होती है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस और ख़राब हो जाएगी। फिर आपको किसी ने कुछ कह दिया या आपने पढ़ लिया, उसकी डिप्रेशन आपको और लग गई, एंड अल्टीमेटली यू विल कीप ऑन डूइंग रॉन्ग आफ्टर अ रॉन्ग, और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से ना मिलें, ऐसी चीज़ें ना पढ़ें, अपनी नींद ठीक रखें, अपनी कैलोरीज़ ठीक रखें, आपके ब्रेन को, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, ज़ाहिर है स्पोर्ट्स में तो आमतौर पे ठीक होते हैं सारे, वसीम अकरम इज़ एन एग्ज़ाम्पल एंड ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल। तो आप अपना जो न्यूट्रिशन होती है उसका ख्याल रखें, आपकी हाइड्रेशन ठीक होनी चाहिए, और आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, फ्रेशनेस के लिए, और वो गेम्स खेलें जो आपकी प्रोफेशन के अलावा है। मिसाल के तौर पे क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले लोग, वो स्विमिंग करें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें कुछ अरसे के लिए बीच में, ताकि वो जो एक रिदम आपकी टूटी हुई थी उससे हट के कोई काम करेंगे, और दोबारा जब आप उस रिदम में जाएंगे रिलैक्स होके आप जाएंगे। तो इसलिए बैड पैच नेचुरल सी बात है, सबके लिए आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद आपने ठीक हो जाना होता है। उस वक्त को आप पॉजिटिवली गुजारें और अपना जो फीडबैक है वो सही रखें, तो ये पीरियड आपका गुजर जाएगा। थैंक यू।